प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कार्तिक मास शुरू हो चुका है और आपके अपने चैनल पर रोजाना कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानियाँ रोज मैं डालती रहती हूँ। तो आज चौथे दिन की कहानी को लेकर एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ। भगवान श्री हरि आपके जीवन में सुख संपदा एवं ऐश्वर्य लेकर आए। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे, इसी कामना के साथ में चौथे दिन की कहानी हम शुरू करते हैं। तो पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ सुनिएगा। आप लोगों से यही अपेक्षा करती हूँ और करबद्ध निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर जय माँ लक्ष्मी। अब प्रेम से सुनिएगा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा व बहू भी साथ रहते थे। कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया ने बेटे से कहा कि वह कार्तिक स्नान के लिए जाएगी, एक महीना वहीं रहेगी। यह सुन उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो ताकि वह पूजा पाठ करके कुछ खा सके। बहू ने गुस्से में आकर 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया नदी किनारे कार्तिक स्नान को गई और वहीं किनारे पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सवेरे स्नान करती और जैसे ही एक लड्डू निकाल कर खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में आते, तो बुढ़िया वह लड्डू खुशी से बंदर को दे देती। इस तरह कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में खा गए। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बुढ़िया वापस जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने बुढ़िया की उस कुटिया की जगह एक आलीशान महल बनवा दिया। बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी काया निरोगी हो गई, अन्न धन के भंडार लग गए और उसकी काया पूरी निरोगी हो चुकी थी। अन्न के भंडार से महल भर चुका था। इतना सब होने पर वह धूमधाम से अपने बेटे के पास गई। बुढ़िया को इतना धनी देखकर उसकी बहू के मन में लालच आया। उसने कहा, अगले कार्तिक मैं भी अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। अगले कार्तिक आने पर उसने अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए कहा। पूरे 30 लड्डू घी व बहुत सारा मेवा डालकर अपनी माँ के लिए खुशी खुशी बना कर दिए। माँ कार्तिक स्नान के लिए गई और जैसे ही सुबह सवेरे नहाकर लड्डू खाने लगती तो हनुमान जी बंदर का रूप धरकर उसके सामने बैठ जाते। तो वह पत्थर मारकर उन्हें भगा देती और कहती कि इससे मेरा ही पेट नहीं भरता, तुम्हें कैसे दूँ। उस रोज उसका यही कार्यक्रम 30 दिन तक चलता रहा। कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए। उन्होंने बहू की माँ की कुटिया को कूड़े कचरे में बदल दिया और माँ को डूकर बना दिया। कार्तिक महीना समाप्त होने पर बहू ने अपने पति से कहा कि कार्तिक का महीना खत्म हो गया, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर आओ। लड़का अपनी सास को गाजे बाजे के साथ लेने गया तो वहाँ पर देखा कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा है और उस पर उसकी सास डूकर बनकर बैठी है। लड़के को देख हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक का स्नान किया और पूजा पाठ किया, इसलिए ही तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता का आशीर्वाद बरसा। लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन से यह कार्य किया, मन में लालच रखकर किया। कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हो गए, जिससे यह डूकर बन गई। कहानी के बाद हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे कार्तिक देवता, जैसे आप लड़के की माँ पर बरसे वैसे सब पर बरसता, कहानी सुनने वालों पर और हुंकार भरने वालों पर। और हाँ, जैसा उसकी सास के साथ किया वैसा आप किसी के साथ न करना। तो प्रिय भक्तों, ये तो थी कार्तिक मास की चौथे दिन की कहानी कथा। कार्तिक महीने में आप रोजाना कथा अवश्य सुने। स्नान करते हैं न करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कथा सुनने से भी आपको बहुत ज़्यादा पुण्यफल प्राप्त होगा। अब मैं आपको कार्तिक पुराण का चौथा अध्याय सुनाने वाली हूँ। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ सुनिएगा और अभी शुरू करते हैं। माता शारदा की कृपा लिखूं भाव अनमोल, कार्तिक महात्म्य में क्या कहूँ, चौथा अध्याय खोल। नारद जी ने कहा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर
महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी न आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहाँ भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध कर दिया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए। वहाँ उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। जब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ, तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उनमें चले गए। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी सहित सभी भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ में प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, हे देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है। हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञभाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा यह स्थान यहाँ दिए गए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो, यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा वह सब मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यह गंगा को लेकर आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ गंगा स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य में मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से शालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहाँ से अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर कार्तिक पुराण का चौथा जो भाग है, चतुर्थ भाग, वह संपूर्ण होता है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, कार्तिक मास का पावन महीना चल रहा है। आप अपने जीवन काल में जितने पुण्य कर्म करते हैं उतने अगर आप कार्तिक मास में कर लेते हैं आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। देखिए, कार्तिक महीने में जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले की वीडियोज़ में भी बताया है कि हमारे सभी देवी देवता अपनी धरती पर विचरण करते हैं और देवोत्थान एकादशी अर्थात भगवान विष्णु के जागने का दिन कार्तिक मास में ही आता है। देवउठनी एकादशी आती है। सभी देवी देवता जागृत अवस्था में होते हैं, चैतन्य अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में भगवान हम भक्तों पर अवश्य कृपा बरसाते हैं। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में दान पुण्य करता है उसको बहुत ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो भगवान की शरण में जाने का और भगवान की श्रद्धा के साथ में पूजा करने का श्रेष्ठ समय है। आप लोग भगवान की शरण में जाइए, भगवान के श्री चरणों में अपना नमन कीजिए और हाँ, अपने हाथ से जितना दान पुण्य हो सके कार्तिक मास में अवश्य कीजिए। कार्तिक मास में पीपल, आंवला एवं पथवारी पूजने का भी नियम है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो अवश्य करें, अन्यथा आपके घर में तुलसी माता अवश्य हो। आप उनके पास प्रातःकाल अर्थात सुबह के समय एवं सायंकाल अर्थात शाम के समय जब दोनों पहर मिलते हैं घी का दिया अवश्य जलाएं। कहते हैं कार्तिक मास में अगर हम दीपक जलाते हैं तुलसी के अंदर और वो भी घी का, तो माता लक्ष्मी हमसे अवश्य प्रसन्न होती हैं। आप सभी को ज्ञात होगा भगवान विष्णु को तुलसी माता अति प्रिय है। अगर आपको ने माता लक्ष्मी की और तुलसी माता की कहानी नहीं सुनी है तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है, आप उस कहानी को सुनेंगे। आपको ज्ञात होगा तुलसी माता लक्ष्मी माता का ही एक साक्षात रूप है
और आप लोग अगर कार्तिक मास में इनकी पूजा करते हैं तो ये आपके घर में विराजमान होती हैं धन धान्य संपदा लेकर। और जिस घर में तुलसी माता के साथ दोनों समय घी का दीपक जलाया जाता है उस घर में कभी भी दुख दारिद्र्य प्रवेश नहीं करते हैं। तो आप लोग अगर अपने जीवन में सुख समृद्धि शांति चाहते हैं, कलह नहीं चाहते हैं, तो यह कार्य अवश्य करें। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए कहना चाहूँगी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लेकिन अंत में एक बार फिर से आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। हमारे इस चैनल पर आपको अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हम उपलब्ध कराते रहते हैं, वह भी समय से पहले। तो क्यों ना यह लाभ उठाया जाए, आप लोग भी अपने सनातन धर्म से जुड़ेंगे और हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो आप यह कार्य अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।